मॉर्निंग शोज़, टॉक शोज़ और ख़बरें तो आप सब देखते होंगे। इन शो से वाबस्ता कुछ एंकर्स हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन से गायब हैं। जास्मीन मंजूर, सना तारक, पारस जहांज़ेब, निदा समीर, महरीन सब्तैन, शफक हिरा, अस्मा चौधरी, कतरीना हुसैन और सना बच्चा समेत और भी बहुत सारी एंकर्स हैं जिन्हों के लिए कई अमीरजादे बड़े ही शौक से टीवी देखा करते थे। वो एंकर्स कहाँ चले गए जो बगैर दुपट्टे के होंठ हिलाया करती थी। आज की इस वीडियो में आपको इन एंकर्स के बारे में बताया जाएगा जो अब टीवी स्क्रीन से गायब हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं, किसके पास हैं और क्या कर रही हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। नंबर 10, महरीन सब्तैन। खूबसूरत एंकर महरीन सब्तैन जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। एक्सप्रेस न्यूज़ छोड़ने के बाद दुनिया टीवी पर बाबर अवान के साथ इख्तलाफी नोट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जो ज़्यादा अरसा ना चल सका। महरीन सब्तैन ने कुछ अरसा घर पर गुजारा और फिर उसने समा न्यूज़ पर 4 बजे के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अरसा चलने के बाद वो भी फ्लॉप हो गया। महरीन सब्तैन का आखिरी प्रोग्राम 92 न्यूज़ पर लास्ट हार के नाम से रात 11 बजे चलाया गया, लेकिन ये शो भी नाकाम रहा और सिर्फ 3 माह के अरसे में ही इसे बंद कर दिया गया। और आजकल महरीन सब्तैन घर पर ही हैं और नई जॉब की तलाश में हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा। नंबर 9, डॉक्टर शफक हिरा। ये बासलाहियत और खूबरू एंकर है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्राम किया करती थी कि अचानक वो एक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक को पसंद आ गई और उनके इस मनचले आशिक को डॉक्टर शफक हिरा के बोलने के अंदाज और अदाओं ने अपनी तरफ मायल करते हुए शादी जैसे बंधन में बांध लिया। जब तक ये शादी खुफिया थी तब तक वो प्रोग्राम करती रही। जब 2018 के इंतखाबात के कागजाती नामजदगी में साद रफ़ीक ने उन्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया, तब से शफक हिरा मीडिया छोड़कर एक बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8, जास्मीन मंजूर। जास्मीन मंजूर को शोहरत बिजनेस प्लस से मिली, जहां वो दी प्लस के नाम से शो किया करती थी। बिजनेस प्लस के बाद उन्होंने समा टीवी, न्यूज़ 1 और अब तक न्यूज़ पर प्रोग्राम्स किए हैं। जास्मीन मंजूर अपने चीखो पुकार वाले लहजे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। कुछ साल पहले उन्हें एक शो की वजह से धमकियाँ दी गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ अरसे के लिए मुल्क छोड़कर चले गए, मगर जल्दी दोबारा वापस आकर उन्होंने दोबारा शो का आगाज़ किया। कुछ अरसा उन्होंने नामालूम वजूहात पर दोबारा मीडिया को छोड़ दिया और टेलीविज़न स्क्रीन से गायब हो गई। नंबर 7, सना तारक। सना तारक भी जियो की मकबूल तरीन एंकर रही हैं। सना तारक खूबसूरत और स्टाइलिश होने की वजह से अवाम में बहुत जल्द मकबूल हो गई थी। एक ज़माने में वो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली एंकर रही हैं, लेकिन अपने कैरियर के अरूज पर उन्होंने मारूफ गुलकार नैया नूर के बेटे से शादी कर ली और मीडिया को अलविदा करके घर बैठ गई। शादी के बाद वज़न बढ़ने की वजह से दोबारा मीडिया का रुख न कर पाई और वो अभी तक कराची में रहायश पजीर है, लेकिन मीडिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हैं। नंबर 6, कतरीना हुसैन। कतरीना हुसैन एक्सप्रेस न्यूज़ पर सियासी लोग के नाम से प्रोग्राम किया करती थी। उनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में किया जाता है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहते हुए उन्होंने शोबा सहाफ़त में बहुत ही नाम कमाया है। 2008 में जब एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हुआ तब उन्होंने इस्लामाबाद से 8 बजे के शो में सियासी लोग के नाम से प्रोग्राम करना शुरू किया। कुछ महीनों तक वो ये प्रोग्राम करती रही, लेकिन बदकिस्मती से वो मकबूल ना हो सकी। ये प्रोग्राम कतरीना हुसैन का पहला और आखिरी प्रोग्राम था। इसके बाद वो शोबा सहाफ़त से तो वाबस्ता रही, लेकिन कभी भी प्रोग्राम नहीं किया। आजकल वो पीटीवी के करंट अफेयर के डिपार्टमेंट को हेड करती हैं और शोबा सहाफ़त का एक मोतबर नाम है। नंबर 5, सना बुच्चा। सना बुच्चा ने अपने कैरियर का आगाज़ जियो इंग्लिश से बतौर न्यूज़ एंकर किया। जियो इंग्लिश लॉन्च ना हो सका तो सना बुच्चा को जियो न्यूज़ पर हफ्तावार लेकिन के नाम से प्रोग्राम करने का मौका मिला। जल्द ही ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हो गया। सना बुच्चा ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। मशहूर होने के बाद सना को दूसरे चैनल से ऑफ़र आने लगे। उन्होंने जियो को छोड़कर दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस फील्ड में तब्दीली हर किसी को रास नहीं आती। सना का दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम नहीं चल सका। इसके बाद एक बार उन्होंने डान न्यूज़ पर कोशिश की, लेकिन डान की स्क्रीन भी उन्हें कामयाब न कर सकी।
उन्होंने करंट अफेयर को खैरबाद कह दिया और कुछ अरसा सना बुच्चा मीडिया पर दिखाई ना दी। फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया, जहां उन्होंने फिल्म यलगार में काम करके शोहरत हासिल की। अब वो मुख्तलिफ चैनल्स पर बतौर तज्जियाकार तो शरीक होती रहती हैं, मगर किसी चैनल पर अपना प्रोग्राम शुरू नहीं करती। नंबर 4, आसमा चौधरी। आसमा चौधरी ने अपने सफ़र का आगाज़ जियो न्यूज़ से किया था। वह हामिद मीर के शो की टीम में बतौर प्रोड्यूसर काम किया करती थी। फिर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पार्लियामेंट कैफेटेरिया की मेज़बान आसमा शराजी जियो छोड़कर चले गई, तो यह हफ्तावार प्रोग्राम करने का मौका आसमा चौधरी को मिल गया। यूं इन्होंने एंकर्स के मैदान में कदम रखा। जियो एंकर को ब्रांड बनाने का फ़न जानता है, लिहाजा आसमा चौधरी भी जल्द ही एक ब्रांड बन गई। फिर उन्हें दूसरे कई चैनल से ऑफर आने लगे। कुछ अरसे बाद उन्होंने दुनिया टीवी ज्वाइन कर लिया और वहाँ से इन सेशन के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया। वहाँ इनका प्रोग्राम हिट ना हो सका। दुनिया न्यूज़ से वो कैपिटल न्यूज़ में शिफ्ट हो गए, फिर 24 न्यूज़, न्यू टीवी, लेकिन कंटेंट स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से उनका प्रोग्राम कहीं भी चल ना सका। बिलाखिर वो थक हार कर घर पर बैठ गए और अब वो काफ़ी अरसे से टीवी स्क्रीन से गायब है। उनकी रेटिंग ना होने की वजह से कोई भी चैनल उनको अपनी स्क्रीन देने के लिए तैयार नहीं। नंबर 3, निदा फातिमा। जियो की पहली न्यूज़ एंकर निदा फातिमा, जो बाद में निदा समीर हो गई। ये जियो की वो एंकर थी जिन्होंने जियो का पहला न्यूज़ बुलेटिन ऑन एयर किया था और कई सालों तक खबरें पढ़ती रहीं। उन्हें पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया की पहली एंकर होने का एजाज़ भी हासिल है। 2007 के बाद जब दुबई से चलने वाला जियो न्यूज़ कराची शिफ्ट हुआ, तो निदा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट होना मुमकिन ना हुआ, क्योंकि उन्होंने दुबई में ही शादी कर ली थी। दुबई में रहते हुए उन्होंने पहले जियो और फिर समा टीवी पर प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो मकबूल ना हो सके। उन्होंने औरतों के मौजू पर 51% के नाम से भी प्रोग्राम किया, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा ना चल सका। फिर निदा समीर अपनी 2 बेटियों और फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। फिलहाल वो वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती और एक घरेलू औरत के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। नंबर 2, पारस जहांज़ेब। समा न्यूज़ पर न्यूज़ बीट के नाम से प्रोग्राम करने वाले पारस जहांज़ेब को उनके दबंग लहजे के बायस खूब शोहरत हासिल हुई थी। मेहर बुखारी के न्यूज़ बीट छोड़ने के बाद उनके प्रोग्राम की रेटिंग को बरकरार रखने के लिए एक एंकर की ज़रूरत थी और ये खाली जगह पारस जहांज़ेब ने कामयाबी से पुर की और कई सालों तक वो ये प्रोग्राम कामयाबी से करती रहीं। एंड इस वक्त जब उन्हें 92 न्यूज़ समेत कई दूसरे चैनल से प्रोग्राम्स की ऑफ़र आ रही थी, तो वो अपने शो को छोड़कर मुल्क से चले गए। उनके शौहर रोज़गार के सिलसिले में कनाडा में मुकीम थे और वो काफ़ी अरसे से उन्हें अपने पास बुला रहे थे और आखिरकार 2019 के आखिर में उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहने का फ़ैसला किया। अब वो अपना ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारती हैं। नंबर 1, राबिया आनम। जियो न्यूज़ की हार दिल अजीज़ एंकर राबिया आनम, जो अपने मुनफरद अंदाज, खूबसूरत चेहरा, शरारती मिजाज और जोशीले लबो लहजे की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, लेकिन आजकल वो भी टीवी स्क्रीन से गायब है। जियो न्यूज़ पर न्यूज़ कास्टिंग छोड़ने के बाद उन्होंने जियो पर ही प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनमें सना बुच्चा का छोड़ा हुआ प्रोग्राम लेकिन सरफराज था। लेकिन कई साल बाद दोबारा शो किए जाने वाला ये प्रोग्राम कामयाब ना हो सका और बंद करना पड़ा। पिछले साल राबिया को जियो पर रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद वो फिर गायब हो गई। वो स्क्रीन से तो गायब हो गई, लेकिन वो जियो न्यूज़ से वाबस्ता रही और राबिया आनम के नाम से अपना एक सैलून चलाती रही, जो कराची में काफ़ी मकबूल है। हाल ही में उन्होंने जियो टीवी को इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब उन्होंने हम टीवी को ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।